अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। कैसे कोयला हीरा बनता है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। गजब टूबीबाज आदमी। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, मैं भगवान का श्राप हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप देखोगे कि ओझा सर आम आदमी पार्टी से पहले कैसे बीजेपी और कांग्रेस की तारीफ करने में लगे रहते थे। वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इतने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे साथ खड़े हुए, सीट कमजोर वाले लोग हैं। मैं आप अगर मैं अकेले, एक सेकंड, कमजोर वाले लोग हैं, मैं लोग हैं। शर्म करो, शर्म। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। पहले ये देखो। अरविंद केजरीवाल चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इल्लीगल बेचते हैं। अच्छा, तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था। ठीक है, समझ गया। इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे, यार हमको भी बेच देने दो यार, 2 जगह चुनाव लड़ना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। गजब टूबीबाज आदमी। सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है, एक नंबर का। कच्चे में आता था वो, उनका कोई ईमान नहीं है। वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। शर्म आया है? नहीं। पट्टा चला देते हैं, ये कर देते हैं। उन टीचर की हमारे सामने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। बात तो सही है। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, क्या आओ मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा। अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे क्या कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूँ, तब भी नहीं। पहले ये देखो। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। शर्म करो, शर्म। दोनों से मांग रहे थे। मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला देगा। गजब टूबीबाज आदमी। बहुत सही सरकार चल, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं इसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। रुको जरा, सबर करो। से कोयला हीरा बनता है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। भारत जैसे देश में जहां पर शाही वर्ग आपको अपने साथ खड़ा नहीं होने देगा। क्या बात कर रहे हैं? डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। वो व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। पहले ये देखो। जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। इतना मत फैल, फट जाएगा। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो क्या नाचो मैं? की सीट हार गए। रामचंद्र जी ने हरवा दिया। असली हिंदू होते तो रामचंद्र जी जिताते नहीं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चुनाव का पैसा आ गया, इसलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है। क्या बोला तूने? अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा। एक सेकंड। तो मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूँगा। पहले ये देखो। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं। ठीक है, समझ गया। मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? जुम करो। हाँ आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं, आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। कौन है ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके बात तो सही है। नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं? अच्छा, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? उसको पता था मुझे किससे लड़ना है। मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर। क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन अमेरिका के घर में घुसकर वो तमाचा मारना। सर अचीवमेंट तो है सर आदमी की। अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि राजा बनना है तो ऐसे करना है, वैसे करना। क्या? और वो मतलब पढ़ाते हैं या कोई देसी कट्टा या कोई फायरिंग टाइप की ट्रेनिंग देते हैं? आप ये कट्टा लो और दाएं दाएं चलाओ। आप उनकी वीडियोस देखो। करना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ?
ये फंस गया सीएम। हमारे साथ रहो, सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ? साले का खोपड़ी तोड़ साले। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। अच्छा, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब और एक बड़ी प्यारी कहानी, उस सीरीज को कोई देखेगा तो अगर किसी को राइज करना है जीवन में, ठीक है, तो उसको त्रिपाठी अखंडानंद से बहुत कुछ सीखना चाहिए। के सबसे बड़े फैन आवाज हो जा। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। गजब टू विवाद आदमी। आप मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी, अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? गुड क्वेश्चन। देखिए, तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं, ये तो मुझसे वेरी नॉर्मल। ये गड़बड़ है बाबा। तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दे। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों? बस हवा निकल गई। सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? नहीं। हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? क्या सीन है? वीडियो समझ नहीं आया, उन्हें बताता हूँ कि बीबीसी ने अवध ओझा से नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा। क्या? उत्तर देने से पहले ही वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें चुप करा दिया। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। गजब टू विवाद आदमी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।